हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं तो ब्लॉगिंग आप ब्लॉगर के ऊपर भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो वर्डप्रेस के ऊपर भी कर सकते हैं। ब्लॉगर के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपको क्या फायदा होने वाला है और आप वर्डप्रेस के ऊपर काम करने वाले हैं तो आपको क्या फायदा होने वाला है। ब्लॉगर आपके लिए अच्छा है या फिर वर्डप्रेस आपके लिए अच्छा है। ब्लॉगर पर फ्री में काम हो रहा है, वर्डप्रेस पर आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदने का पैसा लग रहा है। तो आप पैसा क्यों लगाओगे? फ्री में काम करना सही रहेगा या फिर पैसे लगा करके काम करना सही रहेगा? ये सारा कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, ताकि अगर आप ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लॉगिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो शुरुआत में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप एक सही रास्ते पर चल सके। फ्रेंड्स, मैं कंप्लीट आपको गाइड करने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो, कोई भी प्रोसेस मिस ना हो, कोई भी जानकारी मिस ना हो। और चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और एक एक करके समझते हैं कि क्या फायदे क्या नुकसान, ब्लॉगर अच्छा या फिर वर्डप्रेस अच्छा, इसके क्या क्या फीचर है, चलिए समझते हैं स्क्रीन के ऊपर। अभी मैं आप लोगों को अपने स्क्रीन के ऊपर लेकर के आ गया हूं और यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूं, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्लॉगर अच्छा है या फिर वर्डप्रेस अच्छा है। ब्लॉगर में क्या फीचर है या फिर वर्डप्रेस में क्या फीचर है, दोनों का कंपैरिजन मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेटर होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट, अगर आप ब्लॉगर के ऊपर काम करना है अगर आपको, तो सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट है एक जीमेल आईडी का, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में बना सकते हैं। अगर आपके पास एक जीमेल आईडी है तो आप इजी वे में ब्लॉगर के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए डोमेन और होना चाहिए होस्टिंग, और डोमेन और होस्टिंग खरीदने में लगते हैं आपके पैसे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनरशिप। अगर आप ब्लॉगर के ऊपर काम कर रहे हैं तो ब्लॉगर का ऑनरशिप पूरा का पूरा गूगल के पास है। थोड़ा सा ऑनरशिप आपके पास है, कंट्रोल है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा का पूरा ऑनरशिप गूगल के पास है। वहीं पर अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसका ऑनरशिप पूरा का पूरा आपके पास है, उसके आप मालिक हो। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क। अब ब्लॉगर के ऊपर अगर आप काम करने जा रहे हैं तो आपका रिस्क जीरो है। सबसे पहला रिस्क क्या है कि आपका वहां पर एक भी पैसा नहीं लगने वाला है, आप फ्री में वहां पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा रिस्क ये है कि सब कुछ मैनेज करना गूगल के ऊपर है। वहीं पर अगर वर्डप्रेस पर अगर आप काम कर रहे हैं तो पूरा का पूरा रिस्क, सबसे पहला रिस्क है कि यहाँ पर आपको पैसा लगता है डोमेन और होस्टिंग खरीदने का। सेकंड चीज है कि उसका पूरा रिस्क आपके ऊपर है। आपका वेबसाइट चल रहा है सही से या नहीं चल रहा है, सब कुछ आपके रिस्क के ऊपर है। कंट्रोल की बात की जाए तो ब्लॉगर का कंट्रोल पूरा का पूरा गूगल के पास है, जबकि वर्डप्रेस का कंट्रोल आपके पास है। कस्टमाइजेशन की बात करें तो ब्लॉगर के ऊपर आप लिमिटेड कस्टमाइजेशन है। ब्लॉगर के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आप लिमिट में कस्टमाइज कर सकते हैं अपने ब्लॉग को। वहीं अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप जैसा चाहें वैसा आप अपने ब्लॉग को कस्टमाइज कर सकते हैं। डिजाइनिंग की बात करें, अगर ब्लॉगर की बात किया जाए तो ब्लॉगर के ऊपर आपका डिजाइनिंग लिमिटेड है। वहीं पर वर्डप्रेस का बात किया जाए तो वर्डप्रेस के ऊपर आप जैसा चाहे वैसा डिजाइन बना सकते हैं। सिक्योरिटी की बात किया जाए तो ब्लॉगर के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर गूगल का सिक्योरिटी है, यहाँ पर हाई सिक्योरिटी है, आपकी वेबसाइट पूरी तरीके से सिक्योर है। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो पूरा का पूरा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। कहीं ना कहीं आप वर्डप्रेस के ऊपर कम सिक्योर हैं। सपोर्ट का बात किया जाए, अगर आप ब्लॉगर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। वहीं अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं और आप अच्छी होस्टिंग यूज करते हैं तो अच्छी होस्टिंग आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराती है, जो कि 24/7 का सपोर्ट सिस्टम वहां पर रहता है। वो अगर वहीं पर अगर आप अच्छी होस्टिंग यूज नहीं कर रहे हैं, खराब होस्टिंग यूज कर रहे हैं या फिर लो क्वालिटी की अच्छी कंपनी का होस्टिंग नहीं यूज करके खराब कंपनी का अगर आप होस्टिंग यूज कर रहे हैं, लो क्वालिटी की होस्टिंग यूज कर रहे हैं, तो यहां पर भी आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट बात किया जाए डाउन टाइम का, अगर आप ब्लॉगर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका डाउन टाइम ना के बराबर होगा, क्योंकि गूगल के ऊपर काम कर रहे हैं
और अगर जब गूगल डाउन होगा तो ही आपका डाउन टाइम आएगा। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो चाहे कितना भी अच्छी क्वालिटी का आप होस्टिंग यूज कर लें, कितने भी आप अच्छी कंपनी का होस्टिंग यूज कर लें, लेकिन आपका डाउन टाइम थोड़ा बहुत तो जरूर आएगा। नेक्स्ट बात किया जाए कॉस्ट, ब्लॉगर के ऊपर आपका कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला है। वहीं वर्डप्रेस के ऊपर आपको डोमेन होस्टिंग के अलावा भी अगर आप कोई और चीज, कोई पेड प्लगइन आप परचेज करते हैं तो आपका कॉस्ट लगने वाला है। पोर्टेबिलिटी की बात किया जाए तो ब्लॉगर के ऊपर ना के बराबर है, और अगर है भी तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। वहीं वर्डप्रेस की बात किया जाए पोर्टेबिलिटी की, तो वर्डप्रेस पर पोर्टेबिलिटी बहुत ही इजी है। मोटिव, जो लोग ब्लॉगर के ऊपर काम करते हैं या तो वो सीखने के लिए आते हैं, या फिर ब्लॉगिंग उनका पैशन है, या फिर ऐसा सोचते हैं कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं यहाँ से कुछ किया जा सकता है या नहीं। वहीं अगर जो लोग वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं उनका मोटिव क्लियर रहता है, वो सीरियस रहते हैं। सीरियस लोग ही वर्डप्रेस के ऊपर आते हैं और वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगता है पैसा। नेक्स्ट विजिट, विजिट की बात की जाए तो ब्लॉगर के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको विजिट ना के बराबर है, अगर है भी तो बहुत ही कम है। वहीं वर्डप्रेस पर विजिट की बात की जाए तो वर्डप्रेस पर बहुत सारे विजिट आपको मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं प्लगइन्स। यहाँ पर कुछ फ्री प्लगइन्स हैं, कुछ पेड प्लगइन्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा ऑप्शन मिलने वाला है। एसईओ की बात करें तो ब्लॉगर के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास लिमिटेड एसईओ फीचर है। वहीं अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एसईओ का बहुत ज्यादा फीचर है, आप बहुत सारे फीचर आप यूज कर सकते हैं एसईओ का। यहाँ पर आपको एसईओ का प्लगइन्स भी मिलेगा। एडसेंस का बात करें तो ब्लॉगर के ऊपर एडसेंस इजी वे में मिलता है और वर्डप्रेस के ऊपर भी इजी वे में मिलता है। डिफरेंट क्या है कि सेम ट्रैफिक पर ब्लॉगर पर अर्निंग कम होता है, वहीं वहीं वर्डप्रेस के ऊपर एडसेंस से अर्निंग ज्यादा होता है सेम ट्रैफिक पर। यूआरएल की बात करें तो ब्लॉगर के ऊपर आप यूआरएल का कस्टमाइजेशन लिमिटेड है, आप ना चाहते हुए भी आप ब्लॉगर के हिसाब से ही चलेंगे। जबकि आप अगर वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप अपने यूआरएल को जितना चाहे कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्रेंडली की बात किया जाए तो ब्लॉगर के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो ब्लॉगर थोड़ा सा ज्यादा फ्रेंडली है, या आप इजी वे में आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। वहीं वर्डप्रेस के ऊपर आप जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सीखना पड़ेगा, बिगनर के लिए वर्डप्रेस थोड़ा सा मुश्किल होता है ब्लॉगर के मुकाबले। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। अगर आप ब्लॉगर के थ्रू आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कर रहे हैं तो लोग कहीं ना कहीं आपको कम वैल्यू देते हैं। वहीं अगर आप वर्डप्रेस के थ्रू अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करेंगे तो आपको वैल्यू ज्यादा मिलेगा। स्टोरेज की बात करें तो आप ब्लॉगर के ऊपर काम कर रहे हैं तो ब्लॉगर एक जीमेल आईडी से चलता है और जीमेल आईडी का स्टोरेज 15 जीबी का लिमिट होता है। हालांकि वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 15 जीबी बड़ा स्टोरेज होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लिमिटेशन तो है। वहीं पर अगर वर्डप्रेस की बात की जाए तो वर्डप्रेस के पास कोई भी लिमिट नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जितना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा आपको स्टोरेज मिल जाएगा। वेब स्टोरेज, अगर आप ब्लॉगर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप लिमिट में वेब स्टोरेज बना सकते हैं, और वेब स्टोरेज आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक लेकर के आता है। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप वेब स्टोरेज के लिए आपको कई सारे प्लगइन मिल जाएंगे, आप इजी वे में वेब स्टोरी बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वेब स्टोरी के मामले में वर्डप्रेस अच्छा है। स्पैम की बात किया जाए तो अगर आप ब्लॉगर के ऊपर काम कर रहे हैं तो हो ही नहीं सकता है कि आपका ब्लॉग स्पैम हो जाए, लेकिन वहीं अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो स्पैमिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब यहाँ पर मैं कई सारी चीजें मैं आपको बताया, कुछ ब्लॉगर अच्छा है कुछ मामले में, और कुछ मामले में वर्डप्रेस अच्छा है। अब आपको किसके साथ जाना चाहिए ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप ब्रांडिंग का एडवांटेज, ओनरशिप का एडवांटेज या फिर डिजाइनिंग का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आपके लिए वर्डप्रेस अच्छा है। ब्लॉगर इस मामले में कहीं ना कहीं पीछे है। अगर आपके पास बजट है, थोड़ा सा खर्च करना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस के साथ जा सकते हैं, या फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ब्लॉगर के साथ जा सकते हैं, ब्लॉगर के साथ शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉगर में आपको क्या मिलेगा, वर्डप्रेस के ऊपर आपको क्या मिलने वाला है। मुझे अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह है, मैं एक डिजिटल एमएसआई कोच हूं और एक वेबसाइट डेवलपर हूं। मैं एक मिशन पर हूं और हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को, ताकि वे सभी लोग अपने लिए डिजिटल अर्निंग के सोर्सेस को क्रिएट कर पाए। फ्रेंड्स, डिजिटल अर्निंग से मेरा मतलब यह है कि ऐसी अर्निंग जो डिजिटली हो, जहां पर फिजिकली आपको कम काम करना पड़े
और इस काम से जो अर्निंग होता है उस अर्निंग को बोलते हैं डिजिटल अर्निंग। मेरा हमेशा से प्रयास यही रहता है कि मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को कुछ नया सीखने का मौका दूं, आप लोगों को कुछ नया सिखाऊं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए। जय हिंद।